तू नहीं तो ये रुत ये हवा क्या करूं दूर तुझसे मैं। ना चिट्टा ना काला नी तेनू सजदा सूट गुलाबी, ना चिट्टा ना काला नी तेनू सजदा सूट गुलाबी। आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक सूटेड बूटेड वेल एजुकेटेड सिंगर से, जिनका बज़ाहिर तो कोई उस्ताद नहीं है, लेकिन इनकी आवाज़ बड़े बड़ों को सहर अंगेज कर देती है। आंखें बंद करें तो उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान की जो है झलक नजर आएगी। मेरी मुराद इम्तियाज़ अहमद साहब जो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, इनसे सबसे पहले इनकी आवाज़ सुनेंगे, फिर अगला तारुफ और तफसीलात से और इनकी आवाज़ से आपको भी महसूस करेंगे। जी। मैं समझा था तुम हो तो क्या और मांगू, मेरी जिंदगी में मेरी आस तुम हो। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपका सिंगिंग का सफ़र कब शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ? ये तो जाहिर है बचपन से ही मुझे शौक़ था, तो ये स्कूल लेवल से शुरू हो गया था जी। तो स्कूल लेवल पे मैं मिली नगमे नात वगैरह पढ़ता था, मिली नगमे भी पढ़ता था, कलाम इकबाल में पढ़ता था, तो वहाँ से ये स्टार्ट किया था जी। तो ये आवाज़ को बेहतर करने के लिए आपने बहुत मेहनत की होगी, प्रैक्टिस की होगी, रियाज किया होगा। जी डेफ़िनेटली ये आवाज़ के निखार के लिए रियाज़ तो बहुत ज़रूरी है। तो ये मैंने मैनेज करता हूँ टाइम को, तो उसमें कोशिश करता हूँ कि जितना ज़्यादा रियाज़ मैं कर सकूँ। तो इसके लिए तो ज़ाहिर है कोई ना कोई उस्ताद चाहिए होता है, तो आपने किससे सीखा सब? ये जो है ना जी, अभी मेरा कोई प्रॉपर जो मैंने ट्रेनिंग नहीं ली इसकी, तो ये मेरे सब जो है ना मैंने यूट्यूब से ही कुछ सीखा है, मतलब कुछ जो गाना मैं सुनता था उसको मैं कोशिश करता था कि वैसा गा सकूँ। तो इसके सुर, लय, उतार चढ़ाव वो सारा कुछ ही इतनी बारीकी से आपने इसको ऑब्जर्व किया है। भूल जाने का हुनर मुझको सिखाते जाओ, जा रहे हो तो सभी नक्श मिटाते जाओ। तो मैं ये पूछना चाहूँगा, जैसे आपने अभी गाया, बहुत प्यारी आवाज़ थी, आपकी इंस्पायरेशन कौन है? जी सबसे पहले तो उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब, उस्ताद बड़े खान साहब, ग़ुलाम अली खान साहब, राहत फ़तेह अली खान साहब को मैं बहुत सुनता हूँ और कोशिश करता हूँ कि उनके जैसे मैं कॉपी कर सकूँ। बाकी अभी मैंने अलफ़ बे भी नहीं इसकी सीखी, तो अभी मैं सफ़र तो ज़ाहिर है जारी रहता है, बंदे का मरते दम तक इंसान सीखता है। तो बस अभी मैं यूट्यूब से ही कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत सीख रहा हूँ, कुछ क्लासेस वगैरह भी ले रहा हूँ। अच्छा, कितनी किस्म की आप गायकी कर लेते हैं? मिसाल के तौर पे लोक होता है, फ़ोक होता है, कोई या कोई फिक्स किसी लय में गाते हैं, क्या अंदाज़ है आपका? जी नहीं जी, मैं वर्सटाइल गाता हूँ। बिगड़ गई ये थोड़े दिना तो उसमें फोक भी आ जाता है, क्लासिकल भी है और पॉप भी है, तो हर तरह का मैं गाना गा सकता हूँ। कोई तो ज़्यादा शौक किस में रखते हैं? ज़्यादा मैं क्लासिकल में ज़्यादा रखता हूँ, और सराइकी जो है वो आजकल ट्रेंड में भी है, तो इसलिए फिर मैं उनको सुनता भी हूँ और गाता भी रहता हूँ। मैनू छड्ड के ना जामी परदेस, हो मैनू छड्ड के ना जामी परदेस, वे माया वस दे उजाड़ी ना तू देस, नहीं तेरे तो मैं गहने मंगदी। मैं फार्मास्यूटिकल में करता हूँ जी, और उसके अलावा जो है फिर मैं रात को अपना रियाज़ करता हूँ जी घर में। अच्छा, ये बताएं कि ये जो गाने अब तक कहाँ कहाँ परफॉर्म करने का मौका मिला है आपको? जी ये मैं अभी तक कुछ प्रोग्राम्स हुए हैं, शादी ब्याह के कुछ प्रोग्राम थे, दोस्तों ने इनवाइट किया था। अभी बिहाड़ी में तो मैंने गाया तो है अपने रिलेटिव्स के, काफ़ी सारे फंक्शन मैंने किए हैं। जो मैंने प्रॉपर जो फंक्शंस किए हैं वो मियाँ चन्नू में किए हुए हैं, कमालिया में और झंग में। अच्छा, ये बताएं कि इंस्ट्रूमेंट्स के साथ गाते हैं या सिर्फ ऐसे ही अपनी आवाज़ से लोगों को महसूस करते हैं? नहीं, अब तो थोड़ा सा मैं क्योंकि सीखने के प्रोसेस में हूँ, तो मैं जो है ना ये इसके साथ म्यूज़िक के साथ ही म्यूजिशियंस होते हैं उनके साथ ही गाता हूँ। बाकी करियोके पे भी गा लेता हूँ, कोई ऐसा इशू नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। गा रहा हूँ शादी ब्याह में, मैं फंक्शन मैंने किए हैं तो मैं वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट के साथ ही गा के आया हूँ। ज़बरदस्त। ये बताइए कि बाकायदा आप अपने प्रोग्राम बुक करते हैं या दोस्तों की सिफारिश पे भी चले जाते हैं, क्या तरीकाकार होता है? हाँ जी, वो फिर ज़ाहिर है दोस्त जब इंसिस्ट करते हैं तो फिर जाना भी पड़ता है वहाँ पे। तो बाकी जो होते हैं फंक्शंस जो हैं वो एज़ ए बुकिंग करते हैं, फिर मैं जाता हूँ। यानी हर फंक्शन पे नहीं जाते। तकरीबन कितनी फ़ीस होगी आप? जी मैं 50,000 अभी फ़िलहाल चार्ज करता हूँ म्यूज़िशियंस के साथ। तो वो डिपेंड करता है कि प्रोग्राम कैसा है, मतलब कि कोई ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिसमें मैं फिर नहीं जाता। कुछ मतलब अच्छी सिलसिला वहाँ पे हो, मतलब वेल
ऑर्गेनाइज सिस्टम जहाँ पे हो फिर मैं वहाँ पे गाता हूँ। अच्छा इम्तियाज़ भाई ये बताएं कि आजकल जो है चाहत फ़तेह अली खान साहब बड़े वायरल हैं और उनकी तो जगह जगह पे पजीराई हो रही है, बड़ी प्यारी आवाज़ है और अपनी आवाज़ से बड़े बड़े कंसर्ट भी कर रहे हैं। आप इतनी अच्छी आवाज़ के साथ अभी तक वायरल नहीं हुए या अभी तक आपकी डिमांड उस लेवल तक नहीं बनी, इसकी क्या वजह है? उसकी सर वजह आप भाई जिस तरह आप एंकर लोग हैं तो उनको प्रमोट कर रहे हैं, हम गरीब लोग हैं भाई, छोटे शहर में बैठे हुए हैं, हमें कोई प्रमोट नहीं करता। तो इस वजह से मैं तो यही कहूँगा माशाल्लाह बड़ा अच्छा है, अच्छे वो जा रहे हैं, लेकिन मैं उनके लेवल तक नहीं पहुँच सकता जी। नाज़रीन इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिएगा। बहुत सारी टैलेंट और बहुत सारे इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ और इंटरव्यूज़ के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।